हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो अपना स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि कलेक्शन ऑफ डेटा संदीप गर्ग में एक ही चैप्टर है और टीआई जैन में 2 चैप्टर है, तो कंफ्यूज मत होना। हमने बेटा लास्ट वीडियो में इसका बेसिक्स पढ़ लिए थे कि कितने टाइप के सोर्स होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के, कितने टाइप का डेटा होता है। मेन चैप्टर था कि जो डेटा हमने पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड्स हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका, जो अगर मैं टीआर जैन के अकॉर्डिंग देखूं तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें यही है आपका कि प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या होता है और प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड्स हैं। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेन प्राइमरी डेटा को ही कलेक्ट करने के मेथड्स हैं, सेकेंडरी के तो बहुत इजी होते हैं। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो प्राइमरी डेटा है उसको कलेक्ट करने के कितने डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो वैसे 5 से 6 मेथड है, लेकिन आज हम इस वीडियो में 3 मेथड्स कवर करेंगे और तीनों के तीनों ही आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पूरा डिटेल में करेंगे, मैरिड, डीमैरिड, सूटेबिलिटी, सब कुछ यहाँ पे कवर करके हम चलने वाले हैं आज। तो देखो बेटा, पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही आपको पता लग रहा है डायरेक्ट पर्सनल, जिसमें डायरेक्टली हम जा रहे हैं। हम समझते हैं क्या, पहले याद करो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 लोग बताए थे। याद करो, फटाफट रिवाइज करो। पहला था इन्वेस्टिगेटर, दूसरा था इनोमिनेटर और तीसरा कौन था, रिस्पोंडेंट। तो ये वाले मेथड में हमें उसमें से 2 लोगों से मतलब है। फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर में तो सबसे ही मतलब होगा, और लास्ट जो है रिस्पोंडेंट। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ तुम्हारी नॉर्मल लैंग्वेज में जो तुम कभी नहीं भूलोगे। मान लो तुम्हें किसी लड़के या लड़की की इंफॉर्मेशन चाहिए, आईडी चाहिए, तो अगर आप डायरेक्टली उससे पूछ रहे हो कि तेरी इंस्टा चलाती है या इंस्टा चलाता है, तेरी आईडी क्या है, तो वो होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इन्वेस्टिगेटर आईडी आपको चाहिए और आप डायरेक्टली जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, रिस्पोंडेंट जो है, डायरेक्टली उससे पूछ रहे हो कि आईडी बता दे, तो वो होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखो क्या लिखा है, आप भूल मत जाना, ये तो तुम भूलोगे भी नहीं कभी। देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन is the method by which data are personally collected by the investigator। अब तुम्हें ही उसकी आईडी चाहिए थी तो तुम खुद पर्सनली उससे पूछ रहे हो। किससे पूछ रहे हो, फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट मतलब रिस्पोंडेंट को ही बोलते हैं जो जवाब दे रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन पूछना रिस्की तो है ही, तो इसके लिए क्या क्या हिम्मत चाहिए आपको पूछने के लिए, ध्यान से समझना। द मेथड रिक्वायर्स दैट द इन्वेस्टिगेटर शुड बी एफिशिएंट। एक तो वो एफिशिएंट होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, ये पार्शियल है, एंड डिलिजेंट होना चाहिए। मतलब ये ना हो बातें घुमाई जा रहा है, डायरेक्टली पूछ रहे। एफिशिएंट होना चाहिए, कम टाइम पे ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, इंस्टा के साथ साथ स्नैप की आईडी भी ले ले। टॉलरेंट, अगर सामने से थप्पड़ पड़ गया, सुना दिया गया, शर्म नहीं आ रही तेरे को, तो ऐसा होना चाहिए कि अगर रिस्पोंडेंट गुस्सा हो जाता है, कोई जवाब उल्टा सीधा दे देता है, तो उसके आप पेशेंस हो, आप ये ना हो उस पर भड़क जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए, मतलब भेदभाव न करे कि एक से तो स्नैप की आईडी ले रहा है, एक से इंस्टा की आईडी ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे सेम क्वेश्चन पूछे, सेम तरह की इंफॉर्मेशन ले। जैसे मैंने आपको एक क्लास का एक एग्जांपल दिया था, अब मैं एक बच्चे से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक से इजी पूछ रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और डिलिजेंट होना चाहिए, अपने काम के प्रति अच्छे से काम करे, दिल से काम करे। तुम तो पूरे एफर्ट लगा दोगे वो काम करने में। अब ये तो हो गया बेटा इसका मीनिंग। अब ये वाला मेथड कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको एक केस स्टडी दे सकता है वो, कि पूछ लेगा कि बताओ इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग जो इतने सारे मेथड्स हैं उसमें से कौन सा मेथड अप्लाई होना चाहिए। तो आपको ये सूटेबिलिटी हर मेथड की याद होगी, आप तभी लिख पाओगे। तो पहला है व्हेन द डिटेल इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड। जब आप चाहते हो कि आपको रिस्पोंडेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, कहाँ रहती है, कितने बजे खाती है, व्हाट्सअप कितने बजे ऑनलाइन आती है, कितने बजे ट्यूशन जाती है, कौन सा ट्यूशन जाती है, तो वहां पे ये मेथड यूज होने वाला है जब आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट के बारे में चाहिए, क्योंकि आप पर्सनली फिर उससे हर तरह के क्वेश्चन पूछ पाओगे। नेक्स्ट है व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। जब एक से ही डेटा चाहिए, 10 से पूछोगे तो क्या पड़ेगी, मार। जब आपको एक ही बंदे को या 2 बंदे को या लिमिटेड एरिया को, मान लो मेरे को सिर्फ एक क्लास का डेटा चाहिए, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ।
बट अगर मेरे को पूरे स्कूल का डेटा बोल दिया जाए कि कवर करो तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी, तो वहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं होके चलेगा। When द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए, कहीं किसी और को मैसेज चला जाए, तो जब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए, तो ऑफकोर्स आप पर्सनली बोलोगे ना, अपने दोस्त को तो किसी को बोलोगे नहीं कि भाई उसका ट्यूशन बता दे, टाइम बता दे, उसने गलत टाइम बता दिया, वहाँ पे आपके पापा आपको मिल गए रास्ते में कि भैया यहाँ कैसे खड़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन द मैक्सिमम डिग्री, आपको बिल्कुल डेटा जो चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, वहाँ पे भी आप ये मेथड लगा के चलोगे। और नेक्स्ट है व्हेन द नेचर ऑफ द इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल, जब आप चाहते हो कि किसी और को उसकी आईडी ना पता चले पर मेरे को आईडी पता चल जाए, या मेरे दोस्तों को पता ना चले ये कौन से ट्यूशन में या कहीं नालायक वहीं एडमिशन ले ले, तो जहां पे आप चाहते हो कि इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे बेटा, किसी और को पता ना चले, कॉन्फिडेंशियल की जगह आप सीक्रेट भी रख ना वर्ड यूज कर सकते हो, तो वहां पे भी ये वाला डेटा यूज होगा, ताकि रिस्पोंडेंट भी इजीली हमें इंफॉर्मेशन दे दे और उसकी इंफॉर्मेशन किसी को लीक ना हो और ना ही आप किसी को बताओ। ये हो गई बेटा इसकी सूटेबिलिटी। अब आते हैं इसके मेरिट्स की, क्या अच्छी बात है इस मेथड को यूज करने की। एक तो आपको जो डेटा मिलेगा वो ओरिजिनल मिलेगा, क्योंकि आप खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो। कई बार आप किसी की कॉपी से नोट कर लेते हो तो गलत क्वेश्चन नोट कर लेते हो, फिर टीचर आपको डांटता है तो आप कहते हो मैंने इसमें से देखा था, लेकिन अगर आपने खुद सोल्व करा है क्वेश्चन तो गलत होने के चांस कम है, या गलती होगी तो उसमें आपकी पर्सनल गलती होगी। तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम यूजिंग दिस मेथड इज ओरिजिनल इन नेचर, जो डेटा हमें मिलता है वो ओरिजिनल होता है, कॉपी नहीं होता। अब ओरिजिनल है तो रिलायबल भी होगा, एक्यूरेट होगा, क्योंकि आपने खुद इंफॉर्मेशन लिया। आपने वो लाइन सुनी होगी ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे, तो अगर आपने खुद डेटा कलेक्ट किया है तो उस पर आप रिलायबल होगे, मतलब विश्वास करोगे। दिस मेथड फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ ऑथेंटिक डेटा, डेटा एकदम ऑथेंटिक होगा एंड रिलायबल, जिसपे आप विश्वास कर सकोगे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। अब आपने वही इंस्टा की आईडी पूछी थी, फिर आपको याद आया यार इंस्टा से अच्छा तो स्नैप है, इंस्टा पे तो रीलें शेयर होगी। तो फ्लेक्सिबल मतलब आप अपने अकॉर्डिंग के क्वेश्चन, अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा इस ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली दे रहे हैं आंसर, तो क्वेश्चन हार्ड कर दोगे, या आपको लग रहा है हार्ड है तो इजी कर दोगे। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, मुझे दूसरे क्वेश्चन पूछने चाहिए, आप अपने इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हो क्वेश्चंस को, क्या आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। दिस मेथड इज इलास्टिक। इलास्टिक आप सबने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा हुआ है, मतलब फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड इन्वेस्टिगेटर कैन चेंज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन। उस सिचुएशन के नीड के अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर सकते हो। फिर लास्ट यूनिफॉर्मिलिटी। यूनिफॉर्म मतलब बेटा सेम। अगर मैं एक खुद डेटा कलेक्ट कर रहा हूं तो जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन, जिस लेवल के क्वेश्चन मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूं, मैं दूसरे से भी उसी से उतने ही लेवल के क्वेश्चन पूछूंगा। बट अगर कोई और पर्सन कलेक्ट कर रहा, हो सकता है उसको एक्सपीरियंस ना हो, वो एक से ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ ले, एक से मुश्किल पूछ ले। तो यूनिफॉर्मिलिटी मतलब जो डेटा मिलता है वो बिल्कुल सेम ही मिलता है। इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिलिटी इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। याद रखना, जब भी आप स्कूल में पेपर लिखो तो आपको ये हेडिंग्स आपने सेम लिखनी है, अंदर का जो ये कंटेंट है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो आप अपने वर्ड्स में भी बना के लिख सकते हो। अब लास्ट इसके डीमेरिट, सब कुछ नुकसान भी तो होगा, ऐसे थोड़ा ना हिम्मत करके तुम्हें आईडी मिल जाएगी। तो पहला है नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया। अगर बहुत सारे लोगों का डेटा चाहिए तो वहां पे ये मेथड नहीं लग सकता। जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया कि अगर मेरे को पूरे स्कूल का डेटा चाहिए तो हो सकता है मेरे को 1 महीना लग जाए, एक एक क्लास में जाना पड़ेगा, इतने सारे बच्चे होते हैं, तो वहां पे ये मेथड एप्लीकेबल नहीं रहेगा। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ कवरेज इज वाइड, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी, तो इसमें ये प्रॉब्लम रहेगी। दिस मेथड इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू बी कवर्ड। अगर आपको बोला जाए पूरी दिल्ली का डेटा लाओ, भैया बूढ़े हो जाओगे, 1 जन्म और लग जाएगा पूरा डेटा कलेक्ट करने में। तो ऐसा है जहां पे लार्ज इन्वेस्टिगेशन है, लार्ज एरिया बेटा, वहां पे आप ये यूज नहीं कर सकते। थर्ड है पर्सनल बायस।
अब जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर है, हो सकता है वो पर्सनल बायसनेस हो, वही एक से तो इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, एक से मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई बच्चा जो ज्यादा बोलता है, पीछे बैठ के च्युइंगम खा रहा होता है, उससे आपने जान के टफ क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब हो सकता है, चांसेस हैं, ये इसका एक डीमेरिट है। The bias of investigator can be affect the accuracy of the data to the large extent। अब जो डेटा हमें कलेक्ट मिला है वो कितना एक्यूरेट है, वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा जो इन्वेस्टिगेटर है वो बायस्ड है या नहीं है। अगर वो भेदभाव कर रहा है, एक से इंस्टा की आईडी ले रहा है, एक से स्नैप की, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हम आपसे लास्ट ट्रेंड पर्सनल, वेरी इजी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेंड पर्सनल। जो ये डेटा कलेक्ट हो रहा है ये तभी एक पर्सन कलेक्ट कर पाएगा जब वो ट्रेंड है। अब कैसा ट्रेंड कि भैया लेडीज है तो लेडीज से कैसे क्वेश्चन पूछना है, घर में कोई बच्चा है तो बच्चे से कैसे पूछना है, किस टाइम पे जाना है। ये नहीं रात के 11 बजे पहुंच गया किसी का डेटा कलेक्ट करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो डेटा कलेक्शन के लिए सिखाई जाती है इन्वेस्टिगेटर को, इनोमिनेटर को। तो एक ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए, उसको सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, कल्चर आने चाहिए, तभी वो डेटा कलेक्ट कर पाएगा। ये हो गया बेटा हमारा पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अच्छे से इसको समझना। फिर अब करेंगे नेक्स्ट वाला इनडायरेक्ट पर्सनल। वो जो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है वो आपस में बिल्कुल अपोजिट है, एकदम आपस में लिंक करते हैं अपोजिटली। तो करते हैं स्टार्ट अपना इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्ट। तो देखो बेटा अब हम कर रहे हैं अपना सेकंड मेथड जिससे हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पहला हमने कर लिया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मैंने आपको अभी बोला था कि ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाला दोनों आपस में अपोजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकर की सीटी भी बच गई है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। उसमें मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपको किसी की आईडी चाहिए तो डायरेक्टली आपने उससे मांग ली, लेकिन अब जिसकी आईडी चाहिए वो है क्लास की टॉपर और तुम हो बैक बेंचर, तो कैसे मिलेगी आईडी? तो आपने अपने दोस्त को बोला जो पढ़ने में अच्छा है कि भाई तू तो सेम ट्यूशन में पढ़ता है ना, जरा आईडी पता कर दे मुझे, मेरा नंबर पता कर दे मुझे। या उसकी किसी फ्रेंड को बोला, तो उसमें तो आपने क्या करा, आपने जिससे की इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपको, आपने डायरेक्टली उससे पर्सनली बात नहीं करी, आपने इनडायरेक्टली किसी के थ्रू इंफॉर्मेशन ली। इसलिए नाम क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखो डेफिनेशन क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग होम द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। हम इंफॉर्मेशन उससे नहीं ले ले जिसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। इंफॉर्मेशन कहां से ले रहे हैं? इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम द अदर पर्सन who are expected to possess hold the necessary information। मतलब हम उस बंदे से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिससे हमें लग रहा है कि हाँ इस बंदे के पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी। अब वो उसके साथ ट्यूशन में पढ़ता है तो उसे पता होगा कि कौन से ट्यूशन में है, क्या उसकी आईडी है, ये चांस है पता होने की। तो इसलिए आप किससे पता कर रहे हो? किसी थर्ड पर्सन से। और जिस थर्ड पर्सन से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसे क्या बोलते हैं? विटनेस। द पर्सन टू होम क्वेश्चन आर पुट आर नोन एज विटनेस। ये कहाँ पे यूज होता है? मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब आप जिसके एक्सीडेंट हो गया उस बेचारे को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, उससे थोड़ा पूछने लग जाओगे। तो वहां पे जो विटनेस लोग खड़े होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? विटनेस। अब आओ सुटेबिलिटी। जो डायरेक्ट मेथड था वो कहाँ पे सूटेबल था? जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल है। ये उसका अपोजिट है, जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है। एक ही विटनेस, अब मान लो बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया तो एक ही जो वो विटनेस था जो देख रहा था, जिसने एक्सीडेंट देखा है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा। तो जहाँ पे लार्ज एरिया है वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और मोस्टली क्या होता है, ये कौन यूज करता है? जैसे कोरोना आया, कोरोना की इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मीडिया वाले लोगों के घर में जाके थोड़ा ना एरिया में जा जाके तो पता करेंगे नहीं, तो वो एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं। अब एक्सपर्ट क्या होगा? पूरे एक एरिया के, पूरे एक टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। When the information is to be kept secret, अगर आप चाहते हो कि भाई मैंने इसके अभी वही एग्जांपल जो लिया था कि आईडी पता करी है, आईडी पूछी है, वो सीक्रेट रहे, तो आप अपने दोस्त से ही पूछोगे ना किसी कि भाई किसी को बताइयो मत और मेरे को अपनी आईडी बता दे। अपनी नहीं, मतलब उसकी आईडी बता दे। तो जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहते हो वहाँ पे भी ये कभी कभी यूज होता है।
और लास्ट इंपॉर्टेंट है व्हेन द इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेंट मतलब जो रिस्पोंडेंट है आर इलिटरेट और नॉट केबल फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, जहां पे जिस बंदे की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो केपेबल ही नहीं है कि इंफॉर्मेशन दे सके, या उसको इलिटरेट पढ़ा लिखा नहीं है। कोई ऐसा इंसान है जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन उसको इतना पढ़ना लिखना नहीं आता, तो आप एक विटनेस लोगे, ठीक है, उसको बोलोगे, उसका वो उस लोकल एरिया का होगा, या ऐसे भी समझो आप एक एरिया में गए जहाँ पे आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज आपको नहीं आती, आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे, डेटा कैसे लोगे? तो आपने एक वहाँ का लोकल पर्सन ढूंढा जिसको आपकी लैंग्वेज भी आती हो और वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आती हो, उसको बोला कि मेरे को इनसे इन्फॉर्मेशन, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ट्रांसलेट करके पूछ दे। तो वो किसमें, इसी में आएगा, वहाँ पे भी ये यूज होगा। ये हो गई इसकी अब क्या सुटेबिलिटी। अब देखो मेरिट्स क्या है बेटा, पहला है वाइड कवरेज। अभी मैंने आपको बताया कि एक एक्सपर्ट होगा वो पूरे हो सकता है पूरे नॉर्थ इंडिया या पूरे इंडिया की सिचुएशन आपको समझा सकता है, तो एक ही बार में आपके पूरा वाइड एरिया कवर हो जाता है इस मेथड को यूज करने की वजह से। सेकेंड है इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल क्यों है, सस्ता पड़ रहा है। अब देखो एक ही एक्सपर्ट को आपने बुलाया, उसने आपको पूरे एरिया की इंफॉर्मेशन दे दी, अदरवाइज आपको एक एक करके एरिया के पास जाना पड़ता। या वही एग्जांपल लो, वही आईडी वाला, अगर आपको आईडी खुद पता करनी होती तो आपको वहां जाना पड़ता, उससे बात करनी पड़ती, उसके ट्यूशन पता करना, ट्यूशन के बाहर जाना पड़ता, तो आपका क्या जाता, पैसा लगता, टाइम लगता, 2-3 बंदे भी लेके जाते कि अगर कुछ हो जाए। लेकिन अब आपका एक ही दोस्त आपका टाइम भी बचा रहा है, पैसा भी बचा रहा है और लोग भी बचा रहा है। थर्ड, फ्री फ्रॉम बायसनेस। आप देखो जिस बंदे से हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, एक तो वो एक्सपर्ट होता है, प्लस उसका ये कोई सीन नहीं होता कि उसको कोई, जिसके लिए आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसको पर्पस हो सकता है ना भी पता हो या पता भी हो, तो उसका वो भेदभाव नहीं करता, वो एकदम आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वहां पे देता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब आपका जो दोस्त है हो सकता है वो बायसनेस ना करे। यहाँ पे जो बायसनेस की बात हो रही है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन जिससे मतलब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं थर्ड पर्सन में, वो बायस नहीं होगा, लेकिन हो सकता है बाद में इन्वेस्टिगेटर बायस्ड हो जाए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो This method is free from biasness of the personal prejudice as the information is collected from the other person. जो other person information देगा उसी को हम exact information यहाँ पे मान के चलेंगे, तो थोड़ा भेदभाव होने के चांसेस यहाँ पे कम है। अब आते हैं इसके डीमेरिट में। पहला है लैक ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ पे एक्यूरेसी के चांस कम है कि एक्यूरेट होगा डेटा। हो सकता है आपका दोस्त गलत आईडी ले आए, हो सकता है गलत ट्यूशन पता कर दे, गलत टाइमिंग पता कर दे, या लड़की ही गलत हो, सबसे बड़ा दिक्कत। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यहाँ पे चांस है कि डेटा आपका गलत हो सकता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन में, जिसमें आप खुद डेटा कलेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेट। अब आपका आपने अपने दोस्त को बोला आईडी पता कर दियो, एक बार बोला, 2 बार बोला, वो कर ही नहीं रहा, वो कह रहा भाई मैं सिंगल हूं, तू कैसे पढ़ रहा है इस पंगों में, चुपचाप पढ़ ले। तो इंफॉर्मेशन वाला जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जो रिस्पोंडेंट है, हो सकता है उसका इंटरेस्ट ही ना हो ये इंफॉर्मेशन देने में, या गलत इंफॉर्मेशन दे दे, या हो सकता है वो बोले नहीं हमें नहीं बताना, तो ये भी ऐसा हो सकता है। The information obtained using this method is depend on the interest of the person from whom information is obtained. जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हो सकता है उसका इंटरेस्ट ना हो तो वो गलत इंफॉर्मेशन दे दे, या फिर इंफॉर्मेशन देने से ही मना कर दे। लास्ट, पार्शियलिटी ऑफ विटनेस। अब जो विटनेस है, मान लो कोई आपका जो दोस्त है, वो उसको भी वो पसंद हो जो आपको पसंद हो, वो आपको बता ना रहा हो, तो वो आपको गलत आईडी दे दे, खुद अपने जो सही आईडी मिली है वो अपने पास रख ले। तो ऐसा हो सकता है जो विटनेस वाला है, क्या पता वो ही गलत बोल दे। मान लो शादी होनी है किसी की, ठीक है, अब शादी जिसकी होनी है तो लड़की वाले आए, उन्होंने आस पड़ोस से पता करते हैं लड़के की, भाई लड़का कैसा है। अब जिससे उन जो आपको मतलब जिन्होंने लड़की वालों ने जिससे पता करा, उसकी आपसे हो रखी थी लड़ाई। अब लड़ाई हो रखी थी तो वो तो आपके बारे में कभी सही बोलेगा नहीं, तो वहां पे क्या हो गया, बायसनेस हो गई, उसने आपके बारे में उल्टा उल्टा बोल दिया, लड़का शराबी है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ये हो गया बेटा हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। हमने बोला था कितने मेथड करेंगे, 3, 2 हो गए, एक और करते हैं, वो इससे भी छोटा है,
इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कोरस्पोंडेंस वाला। अब देखो बेटा क्या होता है लास्ट हमारा मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कोरस्पोंडेंट्स। अब ये क्या होता है ध्यान से समझना। कभी आपने न्यूज़ चैनल पे सुना हो कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है, या आपने कोई पिक्चर देखी हो, ऐसी पिक्चर देखी हो जिसमें रो एजेंट वगैरह दिखाए हो, जैसे टाइगर एक था टाइगर थी, या कोई भी ऐसी पिक्चर हो। उसमें क्या होता है, मान लो पाकिस्तान में से हमें कोई इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हम वहाँ पे जाके थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो वहाँ पे हमने अपना एक पर्सन अपॉइंट किया होता है, वो वहाँ का लोकल होता है, लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं पता होता कि ये जो पर्सन है ये इंडिया का रो एजेंट है। ऐसे ही जो न्यूज़ वाले होते हैं, अब मान लो आज तक एक चैनल है, आज तक को पूरे इंडिया की न्यूज़ कवर करनी है, तो वो जो दिल्ली में उनका मेन हेड ऑफिस है वो एक जगह थोड़ा ना जाएगा न्यूज़ लेने के लिए। एक दिन में 10 जगह हो रही है न्यूज़, तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है, तो वो हर एक इलाके में, ठीक है, जैसे नॉर्थ दिल्ली है, तो नॉर्थ दिल्ली के अलग अलग एरिया में उनके लोग होंगे जो उनके बिहाफ में काम करते होंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते होंगे, और वो वहाँ के ही लोकल लोग होंगे, तो उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कोरेस्पोंडेंट। पुलिस वाले भी ऐसे ही करते हैं। पुलिस वालों को कैसे पता लग जाता है कि इस गली में कोई गलत काम हो रहा है, या चोरी हुई है, या कुछ हुआ है? वहाँ पे हर एरिया में एक ऐसा पर्सन होता है बेटा जो पुलिस वालों के लिए काम करता है, जिसको नॉर्मल भाषा में ऐसे लेम लैंग्वेज में मुखबर वगैरह बोलते हैं। तो इसमें क्या है देखो, अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स और कोरेस्पोंडेंट्स आर अपॉइंटेड, मतलब उनको अपॉइंट किया जाता है, या तो लोकल पर्सन है, एंड ट्रेंड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ऐसे अपॉइंट करने से पहले। क्योंकि अगर वो पकड़े गए फिर तो इन्फॉर्मेशन खराब हो जाएगी, फिर सामने वाला जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन सही से देगा ही नहीं। मोस्टली ये जो मेथड है कौन यूज करते हैं, अपने न्यूज चैनल्स वाले हो गए, या रेडियो वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, वो ये लोग यूज करते हैं। अब ये कहाँ सूटेबल है, व्हेन रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, जब आपको कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए और रेगुलर चाहिए तभी आप एक पर्सन को वहाँ अपॉइंट कर रहे हो, क्योंकि वो वहीं रहता है। जब भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उससे कॉन्टेक्ट करेंगे और इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, जब एरिया जो आपने कवर करना है वो लार्ज एरिया है, तभी वो एक पूरे एरिया को वो पर्सन कवर करेगा। हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो। थर्ड है व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, जब आपको जो डेटा चाहिए उसमें हाई डिग्री ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपको पुलिस वालों को थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है कि इस घर में, इस गली में कुछ गड़बड़ चल रही है, उसके बाद वो पूरी इंफॉर्मेशन खुद निकाल लेते हैं। ऐसे ही जैसे कश्मीर वगैरह है, वहाँ पे अगर कोई टेररिस्ट छुपा हुआ है तो वहाँ का जो लोकल पर्सन, आर्मी का जो खबरी होगा, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया आज रात को यहाँ पे टेररिस्ट आने वाले हैं, 2 हैं 3 हैं, जितने भी है एक अंदाजा वो बता देगा, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। फोर्थ इसका मेरिट यही है कि ये सूटेबिलिटी, मतलब ये है कि ये कहाँ पे सूटेबल होता है, जहाँ पे कोई आपको स्पेशल पर्पस करना है, कोई मिशन करना है, उसके लिए कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें आप ये वाला यूज करते हो। अब आओ मेरिट्स में। मेरिट्स क्या, वाइड कवरेज, अभी पढ़ा हमने कि ये वाइड कवर करता है एरिया पूरा, एक ही बंदा पूरा एरिया कवर कर लेगा अपना लोकल जितना भी है। इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल है, ये थोड़ी सस्ता पड़ता है क्योंकि आपने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया, उसी को आप एक फिक्स सैलरी देते हो और वो आपके बिहाफ में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज भी कम यूज हो रहे हैं और आपका पैसा भी बच रहा है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी, सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कलेक्टिंग द रेगुलर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ आपको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है, अब उससे आप चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्टिन्यूस मिलती रहे, तो आप वहाँ पे एक ही पर्सन अपॉइंट कर रखा है, लोकल एरिया में रहता है, वो बार बार आपको डेली इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, यह भी अपने पढ़ा, दिस मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर सम स्पेशल पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर हमें स्पेशल पर्पस करना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ पे इसे हम यूज
कर सकते हैं। अब आते हैं फटाफट लास्ट टॉपिक आज का हमारा, डीमेरिट। सो तो नहीं गए हो, जाग जाओ। लैक ऑफ एक्यूरेसी। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिले वो हो सकता है गलत मिल जाए, गलत होने की इंफॉर्मेशन, गलत मिलने के चांस ज़्यादा है। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड वेयर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे आपको बिल्कुल हाई डिग्री चाहिए कि भाई इतनी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे ये मेथड आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते। टाइम कंज्यूमिंग। अब इसमें कभी कभी टाइम लगता है। मान लो आपने एक लोकल पर्सन अपॉइंट किया, ठीक है, उसको फोन मारा कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कह रहा भाई मैं तो अपने मायके में बैठा हूँ, बीवी लड़ रही है, साले की शादी है मेरी, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मेरी घर टूट जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन वो सही से कलेक्ट नहीं कर पाता या बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा ये, तो उसमें ये थोड़ा सा इसका डीमेरिट है। अ लॉट ऑफ टाइम इज कंज्यूम टू बी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लास्ट, डेंजर ऑफ पार्शियलिटी। अब पुलिस वालों ने जो बोला कि एक पर्टिकुलर पर्सन का बोला कि इसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, अब जो विटनेस वाला, जो हमारा लोकल एजेंट था, उसकी उस बंदे से लड़ाई हो रखी थी, उसका वो दुश्मन था, तो उसके बारे में क्या वो कभी सही इंफॉर्मेशन देगा? नहीं देगा। तो अगर आपका कोरेस्पोंडेंट ही, लोकल बंदा ही, एजेंट ही पार्शियल है, अपने दोस्तों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और बाकियों के बारे में गलत दे रहा है। मान लो आपकी क्लास का मॉनिटर आपका दोस्त है, अब आपके बारे में तो वो कभी गलत बोलेगा नहीं अगर आगे मॉनिटर से कुछ पूछा जाएगा, और बाकी जिनसे आपके ग्रुप की लड़ाई है उनके बारे में गलत ही बोलेगा। तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि पार्शियलिटी की वजह से एक्यूरेसी खराब हो जाए। द पर्सनल बायस ऑफ द कोरेस्पोंडेंट में अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। इसकी वजह से डेटा की जो एक्यूरेसी है वो खराब यहाँ पे होके चल सकती है। ये हो गए बेटा हमारे 3 टॉपिक, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज का इतना ही करना था, हमने अपना कर लिया है पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं टेलीफोन वाला, कि टेलीफोन के थ्रू, टेलीफोन का यूज करके हम कैसे डेटा लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चनियर वाला बड़ा टॉपिक है, इसमें 2 मेथड है, क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनियर है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों टॉपिक कवर करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से वीडियो को देखो, एक एक लाइन पढ़ो, बुक की भी क्वेश्चंस करो, MCQ, कमेंट जरूर करो और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।